So hey everyone, welcome back to my channel Impulse Biology. In this video, we are going to talk about factor affecting rate of photosynthesis. So let's start. There are two types of factor affecting rate of photosynthesis. First is internal factor and external factor. Internal factors, that is plant factors. Internal factors includes number, size, age and orientation of leaves, mesophyll cells and chloroplast, internal CO2 concentration and amount of chlorophyll. देन तो ये सारे इंटरनल फैक्टर्स हो गए जो अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को. देन एक्सटर्नल फैक्टर्स इंक्लूड्स द अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट, टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये सारे फैक्टर्स है, ये साइमल्टेनियसली अफेक्ट करते हैं किसको, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को. सो ऑल दिस फैक्टर्स साइमल्टेनियसली अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. ओके, अब देखिए जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है ये एक मेजर फैक्टर से डिटरमाइंड होगा, और ये जो मेजर फैक्टर होगा इसकी अवेलेबिलिटी सबसे कम क्वांटिटी में होगी. ओके, इन फैक्टर्स को हम ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स कहते हैं. तो ये फैक्टर कहता है इफ़ अ केमिकल प्रोसेस इज अफेक्टेड बाय मोर देन वन फैक्टर देन इट्स रेट विल बी डिटरमाइंड बाय द फैक्टर विच इज़ नियरेस्ट टू इट्स मिनिमल वैल्यू. मीन्स जो फैक्टर सबसे कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है वही रेट डिटरमाइन करेगा, और इस फैक्टर को हम लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर कहते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल, डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन लीफ एंड ऑप्टिमल लाइट एंड CO2 conditions, the plant may not photosynthesize if the temperature is very low. तो यहाँ पे क्या हुआ, टेम्परेचर तुम्हारा लिमिटिंग फैक्टर हो गया, राइट. तो सबसे पहले हम लिमिटिंग फैक्टर देखेंगे, लाइट इंटेंसिटी. देखिए ये जो लाइट है ये बहुत कम ही टाइम लिमिटिंग फैक्टर होता है. मैक्सिमम टाइम लाइट इज़ अवेलेबल फॉर प्लांट्स. अब इसमें क्या होता है, जितनी भी सोलर रेडिएशंस आ रही है उसमें से 10% सोलर रेडिएशन लेके वो फिक्स कर देते हैं इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो फोटोसिंथेसिस में जो लाइट यूज़ हो रही है दैट इज़ 10%. तो देखिए प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, कहाँ ये लाइट लिमिटिंग फैक्टर बन रहा है. लाइट लिमिटिंग फैक्टर बन रहा है इन डेंस फॉरेस्ट. सो वाई द लाइट बिकम्स लिमिटिंग फैक्टर इन डेंस फॉरेस्ट, क्योंकि जो लाइट है वो नहीं पहुंच पा रही है छोटे छोटे प्लांट्स के पास, बड़े प्लांट्स की वजह से. जैसे कि आपने फॉरेस्ट में देखा होगा बहुत सारे बड़े प्लांट्स होते हैं और तो कुछ छोटे प्लांट्स भी होते हैं. तो उन बड़े प्लांट्स की वजह से जो छोटे छोटे जो हर्ब्स है, जो छोटे छोटे जो प्लांट्स हैं उन तक सनलाइट नहीं पहुंच पाती है. तो इस कारण डेंस फॉरेस्ट में लाइट बिकम्स अ लिमिटिंग फैक्टर. ओके, तो चलिए इसको एक बार पढ़ लेते हैं. At low light intensities, as intensity increases, the rate of light dependent reaction and hence photosynthesis increases proportionately. तो गाइस आपको पता है लाइट रिएक्शन इज डिपेंडेंट ऑन लाइट. इफ़ लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा रहेगी तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी फास्ट होगी. बट लाइट इंटेंसिटी बहुत ही ज़्यादा हो गई तो इस केस में क्या होगा, क्लोरोफिल ब्रेक डाउन हो जाएगा. इफ़ क्लोरोफिल ब्रेक हो गया तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस स्लो हो जाएगा. In this case, rate of photosynthesis decreases when the light intensity is too much for a very long period of time. Okay. Then coming to the next limiting factor, that is carbon dioxide. CO2 is a major limiting factor. क्यों है ये मेजर लिमिटिंग फैक्टर, क्योंकि इन्वायरमेंट में इसका अमाउंट ऑलरेडी लो है, सो इसलिए हम इसे बोलते हैं मेजर लिमिटिंग फैक्टर. और जो एटमॉस्फेयर में जो CO2 का कॉन्सेंट्रेशन होता है वो कितना होता है, 360 पार्ट्स पर मिलियन. ओके, इफ़ CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो क्या होगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बढ़ेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा CO2 उतना ज़्यादा CO2 का फिक्सेशन और उतना ज़्यादा शुगर का फॉर्मेशन. बट ये कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा लॉन्ग टर्म के लिए तो क्या होगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस स्लो हो जाएगा. ओके, तो हमने देखा था C3 एंड C4 प्लांट्स में. जो C4 प्लांट्स है, C4 प्लांट्स हैज़ हायर efficiency of fixing CO2 but C3 plants does not have higher efficiency of fixing CO2.
तो C3 प्लांट्स में देखा गया है, स्पेशली इन C3 प्लांट्स, इफ CO2 का कॉन्सेंट्रेशन इन्वायरमेंट में इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होगा। बट C4 प्लांट्स में कुछ ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसकी इफ़िशियंसी और प्रोडक्टिविटी दोनों ज़्यादा होती है। ओके, सो C3 plants respond to higher CO2 concentration by showing increased rate of photosynthesis, leading to higher productivity, has been used for some greenhouse crops such as tomatoes and bell pepper. They are allowed to grow in CO2 enriched temperature that leads to higher yields. Okay, next limiting factor is temperature. It is a very important limiting factor. There are two types of reaction in photosynthesis, light reaction and dark reaction, right? Dark reaction occurs in stroma of the chloroplast, whereas the light reaction occurs in the thylakoid membrane of chloroplast. Okay, तो जो लाइट रिएक्शन है उस पर टेम्परेचर का इफेक्ट बहुत कम होगा। क्योंकि ये लाइट में परफॉर्म हो रहा है। ज़्यादा लाइट मीन्स ज़्यादा टेम्परेचर, तो लाइट रिएक्शन पे टेम्परेचर का ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है। बट डार्क रिएक्शन की बात करें तो इस पर बहुत इफेक्ट होता है, क्योंकि यहाँ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब बात करते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर की। ऑप्टिमम टेम्परेचर मीन्स टेम्परेचर का वो रेंज जहाँ पे कोई प्लांट्स मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस शो करेगा। आपने ये एंजाइम्स में भी पढ़ा होगा ऑप्टिमम टेम्परेचर के बारे में। ऑप्टिमम टेम्परेचर का वो रेंज है जहाँ पे एंजाइम्स मैक्सिमम एक्टिविटी करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन आता है कि C3 और C4 प्लांट्स में से ऑप्टिमम टेम्परेचर किसका ज़्यादा होगा। तो देखिए, C3 प्लांट्स में हमने पढ़ा था जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वैसे वैसे स्टोमेटा क्लोज होने लगता है, और स्टोमेटा क्लोज होगा तो वहाँ पर CO2 का सप्लाई बंद हो जाएगा। तो इसलिए C3 प्लांट्स में केल्विन साइकिल की जगह क्या होने लगता है, फोटो रेस्पिरेशन। तो आपका जो रेट है फोटोसिंथेसिस का वो क्या हो जाएगा, कम। बट C4 प्लांट्स में सराउंडिंग टेम्परेचर बढ़ जाने के बाद बढ़ भी जाए तो भी कोई इफेक्ट नहीं होता है। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि C4 प्लांट्स का ऑप्टिमम टेम्परेचर ज़्यादा रहता है कंपेयर टू C3 प्लांट्स, क्योंकि C3 प्लांट्स में जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा तो फोटो रेस्पिरेशन करेगा, बट C4 प्लांट्स में हायर टेम्परेचर पे भी वो फोटो रेस्पिरेशन नहीं करता और केल्विन साइकिल ऑपरेट कर सकता है, तो फोटोसिंथेसिस का रेट भी ज़्यादा होगा। ओके, नेक्स्ट आता है ऑप्टिमम टेम्परेचर किसका ज़्यादा है, ट्रॉपिकल और टेम्परेट ट्रीज में से। तो ट्रॉपिकल प्लांट्स हैव हायर ऑप्टिमम टेम्परेचर देन टेम्परेट प्लांट्स। ओके, आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ गया होगा। इफ़ आपको ये नहीं हुआ है क्लियर तो आप एक बार फोटोसिंथेसिस के जितने भी टर्म्स हैं सारे एक बार अच्छे से पढ़िए, आपको ये क्लियर हो जाएगा। ओके।